हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एग्जाम राही में। मैं हूं आपका दोस्त। दोस्तों, आप ये जो हेडिंग देख रहे हैं, हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि जो एसएससी जीडी है, क्या इसमें 160 से ज़्यादा नंबर आए हैं? अर्थात जो पूर्णांक 160 का था, क्या इससे भी ज़्यादा नंबर किसी के आ गए हैं? तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपनी बात को। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, हम आपको उसका प्रॉपर जवाब जरूर देंगे। तो यहाँ पे जो आप इस खबर को सुन के हो सकता है थोड़ा सा चौंक गए हों कि ये कैसे हो सकता है कि जब पूर्णांक 160 का है तो 160 से ज़्यादा नंबर कैसे आ सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये पॉसिबल है। आप इस बात से किसी से लड़िएगा मत। अगर कोई आपसे कहता है कि उसके एसएससी जीडी में 160 से भी ज़्यादा नंबर है तो आप उसे लड़िएगा मत। ये 100% सत्य है कि 160 से भी नंबर ज़्यादा कुछ बच्चों के आए हैं। अब यहाँ पे नंबर कैसे आए हैं, हम आपको इसका ज़रूर एक तरह से पूरा जवाब दे देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे उससे पहले एक बात और हम कर लें कि आखिर में जो एसएससी जीडी का नॉर्मलाइजेशन है वो सही है कि गलत है। तो यहाँ पे सही और गलत आपके हिसाब से क्या है, आप कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए तो मेरी राय में ये नॉर्मलाइजेशन जो है वो पूरी तरह से गलत है। गलत क्यों है? इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर बहुत कम होते हैं, वो मेरिट में अंदर हो जाते हैं। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे होते हैं, वो मेरिट से बाहर हो जाते हैं। इस बात पे बहस कर सकते हैं कि आखिर में मेरा शिफ्ट जब हार्ड था तो हमारे नंबर ज़्यादा हो गए, आपका शिफ्ट नॉर्मल था तो आपके नंबर कम बढ़े। यहाँ पे बात सब किसी शिफ्ट के हार्ड या आसान होने की नहीं है, यहाँ बात नाइंसाफ़ी की है। आयोग कैसे ये डिसाइड कर सकता है कि ये शिफ्ट हार्ड था और ये शिफ्ट नॉर्मल था? हो सकता है जो भी उसका पैरामीटर है कि कोई बच्चा कितना कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, कितना गलत कर रहा है, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि उसमें जो बच्चे बैठे हों सारे सही ही हों। हो सकता है ना पढ़ने वाले भी उस बैच में हों। तो ये कोई एग्जैक्ट पैरामीटर तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इस पर भी बहस करना बहुत ज़्यादा तर्कसंगत नहीं हो सकता है क्योंकि ये सबके लिए लागू तो हो ही रहा है। तो ठीक है, अगर नॉर्मलाइजेशन सही है गलत है, आपको जो भी लगता है आप कमेंट जरूर करिएगा। मेरे हिसाब से ना तो पूरी तरह से सही है और ना ही पूरी तरह से गलत है, इसमें कुछ चेंजिंग जरूर होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम जो सबसे मेन हमारा बात है उसको कर लेते हैं कि आखिर में जो 160 नंबर है वो कैसे आ रहे हैं, इससे ज़्यादा नंबर कैसे आ रहे हैं। तो आप नॉर्मलाइजेशन के इस रूल में जरूर जानते होंगे कि किसी शिफ्ट में 10 नंबर बढ़ते हैं, किसी में 15 बढ़ जाते हैं, किसी में 18 बढ़ जाते हैं, किसी में 5 बढ़ते हैं, किसी में 2-3 ही बढ़ते हैं। कोई फिक्स नहीं है किस शिफ्ट में कितना नंबर बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने 146 नंबर परीक्षा में अर्जित किया था, जो उसका रिटर्न था, जो सही करके आया था वो 146 नंबर उसका आया। लेकिन जब इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन किया गया तो इस बच्चे का जो शिफ्ट था थोड़ा हार्ड या थोड़ा मुश्किल या मॉडरेट जो भी रहा हो, उसकी वजह से इसके लगभग मान लेते हैं 8 नंबर बढ़ गए। तो अब अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आप देखिए कितना हो जाता है, 8 से 14 154 हो जाता है। 154 तो इसने यहीं पे पा लिया। इसके अलावा अगर इस बच्चे के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो अगर इसमें इसके 4+ नंबर जुड़ते हैं, 4.8 नंबर के आसपास जुड़ते हैं, तो आप इसको देख लीजिए, ये लगभग 158 के आसपास, 59 के आसपास हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पे कोई बच्चा 146 के बजाय 148 या 149 नंबर पाता है और उसके भी 8 नंबर बढ़ते हैं, उसके भी एनसीसी के सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे 156 तो इसके ऐसे ही हो जाते हैं। 4+10 नंबर उसके अगर और जुड़ते हैं, जो कि लगभग 5 मान लीजिए, तो ये 160+ हो जाता है। तो अगर यहाँ पे इस तरह से 160+ उसका हो रहा है तो आखिर में इस तरह से अगर कोई पूर्णांक निर्धारित किया जा रहा है तो इसका क्या मतलब है? आप पूर्णांक डिसाइड ही मत करिए, जाने दीजिए जहाँ तक जा रहा है। जो ऊपर टॉप के बच्चे होंगे आप उनको ले लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। लेकिन आयोग है वो कुछ भी कर सकता है। बच्चे अगर विरोध करेंगे तो उनको जेलों में डाल दिया जाएगा, उनकी सुनी नहीं जाएगी, उनके ऊपर तमाम केसेस लगाए जाएंगे। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। आप कोई भी रूल लगाइए, कैसे भी रूल लगाइए, आप 160 में से 160 से ज़्यादा मत दीजिए, ये रिक्वेस्ट है। क्योंकि इससे और बच्चों का जो मोरल है वो डाउन होता है कि आखिर में वो पढ़ें क्या पढ़ें कि उनके नंबर आए। 160 नंबर सुन करके वैसे ही हालत ख़राब हो जाती है, 160 से ज़्यादा सुनने के बाद क्या हालत होगी।
आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। और किसी भी बच्चे से जो कहे कि 160 से ज़्यादा नंबर उसके आ रहे हैं, उससे लड़िएगा मत। आप अपनी एनर्जी को बचा के रखिए, अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए। उस बच्चे से भी मत लड़िए जिसके नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर बढ़ गए हैं, क्योंकि उससे आपका कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि वो आयोग है नहीं। आयोग ने उसको जो दिया उसने लिया, उसमें मांगने नहीं गया है। आप अपने को भी बहुत ज़्यादा मत कोसिए कि आपके नंबर कम बढ़े हैं। ठीक है, जो बढ़े हैं वो बढ़े हैं। ये जरूर है कि अगर आपके नंबर ज़्यादा थे तो आप सही ट्रैक में हैं, आपकी जानकारी ज़्यादा है, तो आप इस नहीं तो दूसरी वैकेंसी में ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन जिसके कम ही नंबर है वो कहाँ हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो बाहर हो जाएगा। चलिए, बार बार किस्मत साथ नहीं देती है। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट जरूर करिए। साथ ही और कोई सजेशन अगर चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।